सूरजभान सिंह और ललन सिंह मिलकर मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में अनंत सिंह को हराने की तैयारी कर ली है। जी हां, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं खबरों पर। मोकामा में उपचुनाव होने जा रहा है। अनंत सिंह महागठबंधन के टिकट पर उनकी पत्नी नीलम देवी की चुनाव लड़ने की पुख्ता मुहर उनके समर्थकों, उनके करीबियों ने लगा दिया है। 2 दिनों बाद नामांकन करते हुए भी नीलम देवी नजर आ सकती हैं। वहीं मोकामा में एक बड़ा खेल हो रहा है और बड़ा खेल हो गया है। सूरजभान सिंह, जिनके भाई अभी वर्तमान में तो सांसद हैं नवादा से, उससे पहले वह भी बलिया से सांसद रह चुके हैं और उनकी पत्नी बीना देवी भी मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं। सूरजभान सिंह का रसूख लोक जनशक्ति पार्टी से लेकर बिहार की राजनीति के दबदबा में काफी अहम माना जाता है और कभी नीतीश कुमार के करीबी नेता होने का भी उन पर कह सकते हैं कि मुहर लगते रही है। जब नीतीश बाबू 1 सप्ताह के लिए बिहार में मुख्यमंत्री बने थे सन 2000 में, तब सूरजभान सिंह जैसे निर्दलीय विधायकों की गुटों ने समर्थन देकर उनका मजबूती का ऐलान किया था। मगर अभी जो बातें आ रही है वह यह आ रही है कि मोकामा वाले ललन सिंह मिलकर सूरजभान सिंह के साथ वहां पर अनंत सिंह के पत्नी को चुनौती देते हुए नजर आएंगी, जो लगातार अनंत सिंह का कब्जा उस सीट पर पिछले 5 विधानसभा जीतकर वह बार बार इस बात का ऐलान करते रहे हैं कि मोकामा का बॉस हम ही हैं, यानी कि अनंत सिंह। अगर यह जीतते हैं तो यह 6ठी बार उनकी लगातार जीत होगी, 2005 विधानसभा से लेकर के अब तक की। वहीं अब जो तस्वीरें आ रही है, सूरजभान सिंह कभी मोकामा से निर्दलीय जीत कर आए हैं सन 2000 में, और वहीं वह किस शख्स को हराए थे? अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को। ये बातें इतिहास की बातें हैं, मगर ये मोकामा शुरू से ही कहा जा सकता है कि आधी सदी से बाहुबलियों का वहां पर उस सीट पर पिछले दर्जन भर जो वहां पर चुनाव हुए हैं उसका इतिहास बाहुबलियों का ही मिलता है। यह बातें कही जा रही है और यह बातें सामने आई है। ललन सिंह ने अपने ऑफिशियल पेज से जिस प्रकार से ट्वीट करके इन बातों का ऐलान किया है कि सूरजभान सिंह उनके साथ हैं, जो कभी निर्दलीय वहां से जीत कर आए थे और कभी दिलीप सिंह के भी करीबी रहे, मगर उनसे भी पहले के विधायक का हाथ सूरजभान सिंह पर पड़ता है और सूरजभान सिंह वहां से निर्दलीय जीत कर आ जाते हैं। कहा यह जाता है कि 20 सालों से काफी विश्वसनीय और करीबी नेताओं में रहे सूरजभान सिंह के करीबी ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह। मगर इस सूरजभान सिंह का कनेक्शन अभी वर्तमान जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी काफी मधुरता भरा मिलता है। नीतीश कुमार के प्रति भी कभी खूब तारीफ किया करते थे, मगर महीने भर से जब से गठबंधन उनका हुआ है आरजेडी जदयू का, तो ये बातें वैसी कुछ नहीं रही। मगर उनके भाई चंदन सिंह नीतीश कुमार का तारीफ भी करते हुए नजर खुलेआम आते रहते हैं। वहीं सूरजभान सिंह अभी जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में टूटी थी। उस वक्त सूरजभान सिंह पर यह ब्लेम लगा था कि उन्होंने परिवार के साथ पार्टी तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। यह रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी यह आरोप लगाई थी। अब बातें आ रही है कि सूरजभान सिंह ललन सिंह को समर्थन देकर अनंत सिंह को मात देंगे। उनकी पत्नी को, अनंत सिंह तो जेल में हैं और पिछली 2 चुनाव अनंत सिंह जेल से ही जीतते आ रहे हैं। अब उनकी पत्नी नीलम देवी लगातार दौरा कर रही हैं मोकामा विधानसभा का। तो अब 2 बाहुबलियों के मेल से एक बाहुबली को हराने का वहां पर कवायद तेज चल रहा है। कह सकते हैं कि सूरजभान सिंह और ललन सिंह का मेल जोल, मिलाप, कह सकते हैं सेटिंग, रणनीति अब पूरी तरह से मोकामा विधानसभा में ये दिखेगा अनंत सिंह के खिलाफ। क्या इसमें जदयू भी इन्वॉल्व है, इसको लेकर भी हम जो अगले एपिसोड लाएंगे उसमें हम तमाम खबरें सुनाएंगे। मगर अभी के लिए फिलहाल इसमें यही है कि क्या सूरजभान सिंह पूरी रणनीति तैयार कर ली है अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी को हराने के लिए। ये बातें खूब राजनीतिक सुर्खियों में चल रही है कि सूरजभान सिंह का वोट वहां पर काफ़ी माना जाता है और वहां पर एक बड़ा वोटर सूरजभान सिंह का कह सकते हैं कि पहले से ही समझ सकते हैं कि सूरजभान सिंह की ताकत यह है कि वहां से वह निर्दलीय जीत कर आए हैं
और अनंत सिंह की ताकत यह है कि पिछले 5 बार से जीतते आ रहे हैं, चाहे पार्टी का सिंबल मिले या ना मिले। 2015 में वो निर्दलीय जीत कर आए थे। वहीं अब जो बातें हैं, अब सीधे जो लड़ाई है वह देखने के लिए मिल रहा है सूरजभान सिंह और अनंत सिंह का। जो पिछले 2 दशक पहले देखा जाता था, वहां पर बाहुबलियों का दबदबा, रौब और बाहुबलियों का एक कह सकते हैं कि ट्रेंड। अब वहीं ललन सिंह जो मोकामा वाले हैं, अब उनके ऊपर सूरजभान सिंह का हाथ रखा जा चुका है। अब वहां का खेल और भी दिलचस्प होगा। मोकामा विधानसभा का जब तक परिणाम नहीं आता है विधानसभा उपचुनाव का, तब तक खूब वहां पर गामागामी और सुर्खियां बने रहने वाली है। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। अगर यूट्यूब को देख रहे होंगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को देख रहे होंगे तो उसे फॉलो कीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारी खबरें हैं, वहां पर वही जाकर देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।